दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स बाप का राज है का तीसरा और अंतिम भाग। 350 यात्रियों सहित प्लेन हाईजैकिंग की खबर ने सारी दुनिया के साथ साथ विमान के सभी यात्रियों के हौसले भी पस्त कर दिए थे। इंस्पेक्टर विनय की निगाहें दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते अपहृत विमान पर टिकी थी। सर, आतंकवादियों ने अपनी मांगें बता दी है। उनका कहना है कि उनके जो साथी तिहाड़ में बंद है उन्हें खाटों वाली कोठरियों में रखा गया है, जिनमें खूब सारे खटमल भरे हैं और ओढ़ने के लिए दिए गए हैं जुओं वाले कंबल। खटमलों और जुओं के जरिए उनका खून चुसवाकर उन्हें ख़त्म करने की जेल अधिकारियों की प्लानिंग को वो समझ गए हैं सर। उनकी मांग है कि उनके साथियों की कोठरियों से खाटे तुरंत हटवाई जाए और साफ कंबल उन्हें दिए जाएं, वरना वो प्लेन की हर सीट में खटमल छोड़ देंगे। उनके साथ 2-3 औरतें भी हैं सर, जिन्होंने बचपन से कभी सिर में जुएं ही नहीं निकाली। वो ऐसी औरतों के सिर से यात्रियों के सिर मिलाकर उनके सिर भी जुओं से भर देंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट? लेकिन आप सर, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। ऊपर विमान में तो है। विमान में? सर, मजाक कर रहे थे। वो समझ रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। परमाणु इस स्थिति में चाहे भी तो मजाक नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर विनय, जो दूसरे रूप में परमाणु है, परमाणु के रूप में उसे हासिल है कुछ और अतिरिक्त शक्तियाँ। उन आतंकवादियों को सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि कोई उड़ते विमान में भी उन तक पहुंच सकता है। वैसे तो रात है, मगर फिर भी कहीं उनमें से किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। मुझे विमान के पिछले हिस्से की ओर से विमान की ओर बढ़ना चाहिए, मगर विमान के सभी रास्ते तो बंद हैं। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? परमाणु को तो ज़रूरत थी, मगर उस प्राणी को अंदर जाने के लिए किसी खिड़की या दरवाजे जैसे रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे, ये भैंसा विमान में कहाँ से आ गया? अरे, मेरे स्वामी गमराज के आदेश पर, जो हाईजैकिंग का समाचार सुनते ही दिल्ली आ चुके हैं। ही गुर्र। ये तो शिवजी का वाहन है। स्वयं भगवान ने मदद में भेजी है। अबे, तुझे माइथोलॉजी का कुछ पता भी है? शिवजी का नंदी बैल है, भैंसा नहीं। इसे शूट कर दो। तो फिर भैंसा किस देवी देवता का वाहन है? भैंसा तो यमराज की सवारी है। क्या? यमराज की? इसे बम से डराओ। अबे, इसे क्या पता बम क्या होता है? ये भैंसा है, आदमी नहीं। दगड़ दगड़। ये तो हमारी ओर ही दौड़ा आ रहा है, तो मैं इसे भून देता हूँ। वो उस पर गोलियां दागने जा रहा है। भूनने के लिए अलाव तो जला। बेवकूफ़, मैं भुट्टा नहीं, भैंसा भून रहा हूँ। इंसान और जानवर गोलियों से ही भुने जाते हैं, लेकिन अरे उफ, ये क्या? मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी परमाणु रेज खिड़की के शीशे को पार करके अंदर जा सकती है। आतंकवादियों का ध्यान बट चुका है। अब मुझे दरवाज़ा खुलवाना होगा। दरवाज़ा खोलो। तुम कौन हो? क्या प्लेन लैंड कर गया? बाहर अंधेरा होने के कारण ये मुझे पहचान नहीं पा रहा। मैं पोस्टमैन हूँ, तुम्हारी चिट्ठी लाया हूँ। ओह, चिट्ठी मेरी बीवी की होगी। उसी की कोई ना कोई चीज़ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी सैंडल, कभी चिट्ठी। इधर गने यमुंडा पर अपना मुंह फाड़ चुकी थी, जिंग जिंग। लेकिन ऐन वक्त पर परमाणु आ गया था। अरे, अब ये कौन आ गया? परमाणु? ये तो परमाणु है। मैं तुम्हें पहचान गया। तुम यमुंडा हो, गमराज के मुंह लगे। यमुंडा, तू अंदर कहाँ रह गया? तुझे टक्कर जड़कर तुरंत वापस आने को कहा था, क्योंकि वो तुझ पर गोलियों से हमला कर सकते हैं, और हमने परमाणु को भी अंदर जाते देख लिया है। मैं आता हूँ स्वामी, अब तुम जाओ और इन्हें मेरे लिए छोड़ दो। धाड़। क्यों ना अब मैं तुम लोगों को भी तुम्हारे साथियों के पास पहुँचा दूँ। और तुम्हारा क्या करूँ? मैं चूड़ियों वालियों पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर इन दुष्टाओं को चूड़ियों वालियों के ही हवाले कर दो परमाणु। आह, आई। पायलट, खतरा टल गया। विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करवाओ। अगर थोड़ी देर और खतरा नहीं टलता तो विमान अपने आप ही लैंड होने वाला था, पर तब ये उल्टा लैंड होता, क्योंकि विमान में ईंधन खत्म होने वाला है। अब मैं ज़रा टॉयलेट हो आऊँ, क्योंकि नीचे उतरने के बाद मैं पुलिस कार्यवाही में बिजी होने वाला हूँ। विमान को रनवे की तरफ बढ़ता देखकर गमराज व शंकालू की आंखें चमक उठी। ओह, लगता है खतरा टल गया। परमाणु उन दोनों को देख चुका था। धन्यवाद गमराज, तुम्हारे यमुंडा ने मुझे अंदर जाकर आतंकवादियों के दिमाग ठिकाने लगाने का अवसर दे दिया, वरना 350 लोग मर जाते। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है परमाणु। प्लेन क्रैश की प्रतीक्षा करते दोनों यमदूत प्लेन को रनवे पर उतरते देख भौचक्के रह गए। प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं, 350 लोगों की मौत कैसे टल गई, ये सोचना हमारा काम नहीं। हमने तो जो देखा वो चलकर यमराज श्री को बताते हैं। अब प्रॉब्लम नियंत्रण के बाहर हो गई थी। क्या ये भी बच गए? यमराज श्री, ये सारी गड़बड़ सुपर हीरोज की तरफ से हो रही है। कौन से सुपर हीरोज? पृथ्वी पर उन्हें डोगा, शक्ति और परमाणु के नाम से जाना जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि मानवों की पूरी जनसंख्या में ऐसे नामों का कहीं भी कोई जिक्र मेरे खातों में नहीं है।
तो फिर बिना हमारी इजाज़त के ये पैदा कैसे हो गए? और हो गए तो उनका नाम तुम्हारे बही खातों में क्यों नहीं चढ़ा? उन लोगों के नाम तो बही खातों में ज़रूर होंगे, मगर यमदूतों के मुताबिक ये सुपर हीरोज अपने चेहरे व पहचान छिपाकर कृत्रिम नामों से ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो बाप का राज हो गया। जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा बचा लिया। मृत्यु का ठेका जब हमारे पास है तो मृत्यु तो हम ही देंगे। प्लेन क्रैश में मरने वाले 350 लोगों की आत्माएं हमें पूरे मुंबई में नई शादीशुदा महिलाओं में वितरित करनी थी, ताकि नए शिशुओं का जन्म मिले और प्रकृति का चक्र भली भांति चलता रहे। किंतु यमराज श्री, अब इस सारी गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाए? नारायण नारायण। ओह नारद मुनि, प्रणाम। आइए, आपका स्वागत है। नारायण नारायण। यमराज श्री, यहाँ से गुजर रहा था तो आपको चिंतित देकर चला आया। आप इस गड़बड़ को ठीक करने का कार्य पृथ्वी पर उपस्थित अपने मुंह बोले पुत्र गमराज को क्यों नहीं सौंप देते? ओह गमराज, अति उत्तम। यमराज को नारद मुनि का प्रस्ताव पसंद आया और पुत्र, उठो पुत्र। कौन है? मेरा पैर कौन चाट रहा है? अरे पिताश्री, आप यहाँ? मुझे बुलवा लिया होता। नहीं पुत्र, मेरे पास अधिक समय नहीं था, इसलिए मैं खुद ही चला आया। आप इतना अधिक चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप वृषभराज की पीठ से नीचे उतरकर आराम से चारपाई पर बैठे। तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। हम दोनों चाय और कुरकुरे फैन का नाश्ता करेंगे। इतनी देर में तो डोगा, शक्ति, परमाणु जैसे सुपर हीरोज फिर कोई बड़ी गड़बड़ कर देंगे। कैसी गड़बड़? देखो पुत्र, मृत्यु का अधिकार केवल मेरे पास ही है, किंतु शक्ति, डोगा, परमाणु जैसे सुपर हीरोज मेरे अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। अब देखो, शक्ति ने धन्नो भटूरे वाली को बचा लिया, जबकि उसकी तो मृत्यु होनी थी। डोगा ने मास्को गैंग को ख़त्म कर दिया, जबकि उनके हाथों पुलिस वालों को मरना था। और परमाणु ने 350 लोगों को प्लेन हाईजैकिंग केस में बचा लिया, जबकि उनकी तो मृत्यु तय हो चुकी थी। वहाँ तो बाप का राज है और यहाँ अपने तो पड़ गए ना बांधे। पुत्र गमराज, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सुपर हीरोज को ऐसा करने से रोको और लगाओ इनके दिमाग ठिकाने। किंतु पिताश्री, मैं भी इन लोगों को जानता हूँ। ये लोग हत्यारे नहीं हैं, ये लोग क्राइम फाइटर हैं और अपराध से लड़ना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, डोगा की समस्या को जड़ से उखाड़ने की कार्यप्रणाली को मैं भी पसंद नहीं करता। वो खून का बदला खून से लेता है, उसे मैं रोक सकता हूँ। लो वृषभराज, तुम भी ब्रेड खाओ। लेकिन मैं परमाणु या शक्ति या ऐसे ही दूसरे सुपर हीरोज को नहीं रोकूंगा जो निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए हर समय आगे रहते हैं। नहीं पुत्र, तुम्हें सभी को रोकना होगा, क्योंकि अपराध से लड़ने के लिए पुलिस और कानून है। किस व्यक्ति को पुलिस के हाथों मरना या बचना है, इसका रिकॉर्ड भी यमलोक में होता है। लेकिन इन सुपर हीरोज का कोई भी रिकॉर्ड यमलोक में नहीं है। इसलिए ये सुपर हीरोज अचानक बीच में आकर विधि के काम में सबसे ज़्यादा डंगा डालते हैं। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर मजबूरन मुझे अपने यमदूतों के जरिए ये काम करवाना होगा। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं सुपर हीरोज को रोकने की चेष्टा करता हूँ। फिर यमराज श्री को विदा करने के बाद, शंकालू, मैंने मजबूरी में ये काम अपने हाथों में ले तो लिया है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा करूँगा कैसे। सुपर हीरोज को रोककर हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों उन लोगों के दिलों को मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ जो इन सुपर हीरोज पर अटूट विश्वास करते हैं। गुरु, किसी भी काम के साथ कोई ना कोई अच्छाई जुड़ी होती है। अब जब तुमने सुपर हीरोज को रोकने का वचन अपने पिताश्री को दे ही दिया है तो फिर घबराने या दुखी होने की इसमें कोई बात नहीं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। वाह शंकालू, यह कहकर आज तूने भगवान कृष्ण बनकर मुझे राह दिखा दी। तू नाड़े वाला कच्छा पहनते पहनते बोर हो गया होगा। इसी बात पर मैं तुझे इलास्टिक वाला कच्छा खरीद कर दूंगा। थैंक यू गुरु, लेकिन मुझे नाड़े वाला ही पसंद है। किसी दिन यह नाड़ा मेरी बीवी की गर्दन की फांसी का फंदा बनेगा। गमराज ने तय किया था कि वो डोगा से ही अपना काम शुरू करेगा। डोगा जरूर आएगा। मास्को के भाई नकटा बैठ की डोगा से अपील, अगर डोगा कल रात बहरा चौक पर आए तो वो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। गमराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। डोगा जरूर आएगा। डोगा आ गया। नकटा बैद भी वादे का पक्का है डोगा। देख, मैं भी आ गया तुझसे अपने भाई मास्को की मौत का बदला लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, गोलियां तो तेरे भाई ने भी खूब चलाई थी नकटा बैठ, मगर आखिर मौत भी उसे ही मिली। बचो नकटा बैठ। बीच में गमराज दीवार बनकर आ गया। डोगा, मैं तुझे मुंबई में अब और खून खराबा नहीं करने दूंगा। धाड़। गमराज, ये क्या कर रहे हो? एक खूंखार हत्यारे को बचा रहे हो। देखो, तुम्हारी किक से मैं हिला भी नहीं, और मैं चाहूँ तो एक ही झापड़ में तुम्हें
पूरी मुंबई की सैर करवा दूँ। नकटा बैट मेरा शिकार है, उसके और मेरे बीच से हट जाओ। देखो वो भाग रहा है। उसे दबोचने के लिए पुलिस वाले घात लगाए बैठे हैं डोगा, और तेरे लिए घात लगाए बैठा था मैं। तुझे मुंबई में रहना है तो ये खून खराबा बंद करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यमुंडा जड़, इस टक्कर को मेरी चेतावनी का एक नमूना समझ। उफ! तभी पूरा क्षेत्र गोलियों और चीखों की आवाज़ से कांप उठा। जिंग 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 जिंग। अरे, ये गोलियां कौन चला रहा है और ये चीख कौन रहा है? बू! इसके साथ यही परेशानी है, ये लड़ता आगे से है और मारता पीछे से है। बू! गमराज ने पलटकर देखा तो सिहर गया। हा हा हा, मुझे रोकने आए थे पुलिस वाले कहीं के। हा हा हा। इस हत्यारे को मैंने डोगा से बचाया, डोगा को रोकने के लिए, मगर इसने तो 40 निर्दोष पुलिस वालों को ही मार डाला। बूहू! इन सब की हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे हत्यारे का अंत तो होना ही चाहिए। बूहू! तो और मैं क्या करने आया था? हट पीछे। नकटा बैठ, तेरे पंख डोगा काट कर रहेगा। डोगा पीठ पर गोली नहीं मारता, चल सीधा हो। नहीं, मैं सीधा नहीं होऊंगा, वरना तू मेरी छाती पर गोली मार देगा। इसे सीधा करेगा यमुंडा। हाँ, अब ठीक है। नहीं, एक हत्यारे का अंजाम मौत ही होना चाहिए। मैं खून खराबे से भरा यह दृश्य नहीं देखूंगा। च्यूम! फिर जब गमराज ने अपनी आंखों से कलाई हटाई, अरे डोगा तो चला गया। तभी नारायण नारायण! अरे नारद मुनि, आप? प्रणाम। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। किंतु किंतु क्या पुत्र गमराज, आप तो अंतर्यामी हैं मुनिवर। समझ गया। तुमने अपने पिता से जो वायदा किया है उसे तुम पूरा नहीं कर पाए, तुम्हें इसी बात का दुख है। पुत्र, वास्तव में इंसान ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर ने उन्हें भावनाएं दी हैं। ये भावनाएं रिश्ते के कारण प्रगाढ़ होती है। मृत्यु या मृत्यु के भय से जब इन भावनाओं का बांध टूटता है तो वो भगवान का आसन भी डोला देता है। तब भगवान को अपनी भक्तों की सुननी ही पड़ती है। इस कारण भगवान को मृत्यु के कुछ मामले टालने भी पड़ते हैं, जैसे धन्नो भटूरन के मामले में हुआ। जब धन्नो भटूरन का अपहरण हो गया तो उसके हाथ के बने स्वादिष्ट भटूरे खाने के लिए हजारों लोगों ने उसकी जान की सलामती के लिए दुआ मांगी। धन्नो बची उन दुआओं के कारण, मास्को गैंग मरा लोगों की बद्दुआओं के कारण। और जब प्लेन हाईजैक हुआ तो उसमें सवार 350 यात्रियों के घर परिवार वालों ने मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों व गुरुद्वारों की ड्योढ़ी पर अपने माथों को रगड़ा तो ईश्वर भी पिघल गया। वो 350 जाने भी दुआओं की ताकत से बची। तभी तो कहते हैं कि दवा से अधिक ताकत दुआ में होती है। पुत्र गमराज, सुपर हीरोज तो केवल इन लोगों की मृत्यु और जीवन बचाने का जरिया मात्र है। जीवन मरण ईश्वर के ही हाथ में है। और रही बात, ऊपर ब्रह्मा जी तुम्हारे पिताश्री को समझा रहे हैं। उन्होंने चित्रगुप्त के बही खातों में सुपर हीरोज का नाम भी शामिल कर दिया है, ताकि यमराज श्री को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े और यमदूत भी अपना काम ठीक से करते रहे। देखना, मेरे जाते ही तुम्हारे पिताश्री यहाँ आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। ही नारायण नारायण। नारद जी के प्रस्थान करते ही पुत्र गमराज, मैंने जो कार्य तुझे करने को कहा था, मैं सोचता हूँ कि वो तू रहने ही दे। ही पुत्र, चल, तेरे घर चलकर चाय और समोसे फैन का नाश्ता करेंगे। ही वृषभ राज भी अपने पुत्र यमुंडा से मिल लेगा। ही तो आखिर आ ही गया पिताश्री का दिमाग ठिकाने। ही समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ आप कौन सी कॉमिक्स हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।